So, dear students, welcome again in this lecture room. As in previous lecture, we started this topic Kingdom Protista. तो मैंने ये बताया ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये दूसरे नंबर पर आता है एज फार एज एवोल्यूशनरी ट्रेंड इज कंसर्न. तो पहले मोनिरा आता है तो उसके बाद प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए. तो उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन भी बताई यहाँ. मैंने कहा दे आर three types of organisms which come under this kingdom. That one is called as photosynthetic protists. Yes, sir. Photosynthetic protists. जो हमने डिस्कस किया. Second is called as slime molds. Yes, sir. Slime molds. Third is called as Protozoan protists. protozoan protists. Protozoan protists. Protists. So ये तीन तरह के organisms में पाए जाते हैं. और these are three groups. One is photosynthetic, slime molds and protozoan. तो जो पहला ग्रुप है that is photosynthetic protists, we have already discussed it in here. तो उसमें मैंने कहा कि ये algae, उसमें तीन तरह के algae होते हैं. Chrysophytes इसमें आते हैं, Dinoflagellates इसमें आते हैं, Dinoflagellates या Dinoflagellates. तो हमने डिस्कस किया डिटेल. तो today's topic is that is slime molds. तो slime molds की अगर हम बात करेंगे, these are saprophytic. These are saprophytic organisms. Saprophytic organisms, that is, they obtain their nourishment. They obtain their nourishment from dead organic matter. They obtain their nourishment from dead organic matter. That's why they are called as saprophytes. So saprophytes हम ले लेंगे. These are eukaryotes and saprophytic organisms. That is, they obtain their nutrition from. So these organisms, they are eukaryotic. They have well-defined nucleus, and they feed on dead organic matter. तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं. अक्सर ये जो प्लांट की ट्विग्स हैं या लीव्स, वहाँ पे ये होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर ट्विग्स, देयर आर लीव्स. ये वहाँ पे होते हैं और फिर ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. तो ये एक एग्रीगेट बॉडी बनाते हैं. आप मान लो यहाँ पे ट्विग्स है, यहाँ पे ब्रांच है. तो यहाँ पे जब ये होते हैं तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं. तो ये दे फॉर्म एन एग्रीगेशन यानी बहुत एरिया कवर करते हैं. तो उस वक्त उनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है. प्लाज्मोडियम यानी जब ये किसी वहाँ पे जहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो. तो जाहिर सी बात है ट्विग्स ये तो प्लांट का पार्ट होता है, ब्रांच होती है, तो इट इज कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर. सिमिलरली लीव्स व्हेन दे फॉल ऑन दिस सॉइल दे आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ जब पाए जाते हैं उसके बाद ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं. तो ये फैल जाता है. तो ये इट कवर्स सेवरल फीट यानी कुछ फीट तक ये अपना एरिया जो कवर करते हैं. तो उस वक्त उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है. And at that time it is called as plasmodium. They are not covered by cell wall. In a cell wall, It's not present. here it is absent. And in these organisms, cell wall is absent. Cell wall is absent. So ये organism जब मैच्योर होते हैं, ये प्लाज्मोडियम बॉडी मान लो यहाँ पे, दिस इज प्लाज्मोडियम बॉडी. तो जब ये फैल जाते हैं, ये अपना मूवमेंट करते हैं. तो दैट मूवमेंट इज जस्ट लाइक एमोबॉइड मूवमेंट. जिस तरह एमोबा आपने सुना होगा, वो अपना मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के जरिए करता है with the help of this pseudopodia. तो बहुत स्लो स्पीड है उनकी.
तो just like this also spreads with this amoeboid movements, and this is called as plasmodium. As I told you, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. तो जब ये प्लाज्मोडियम मैच्योर होता है तो उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है. ये फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, यानी ऑन मैच्योरिटी द प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी. तो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? यहाँ पे मान लो ये प्लाज्मोडियम है, तो यहाँ से इस तरह फ्रूटिंग बॉडी निकल आएगी, या यहाँ से डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रोड्यूसिंग. दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी. तो फ्रूटिंग बॉडी वो पार्ट उनका होता है जहाँ दैट कंटेन्स स्पोर्स. जब मैच्योर होता है तो पहले फ्रूटिंग बॉडी बनाता है. तो फ्रूटिंग बॉडी का अपर पार्ट जो होता है दैट इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप. सो दिस कंटेन्स स्पोर्स. This contains spores. These spores, when they mature, this wall gets burst. Yes, sir. जो इनका ये wall होता है, इसका अलग ये burst हो जाता है. burst होता है, तो ये spores जो देखा Come हुआ, out. the spores come out. यानी इस बॉडी से बाहर आते हैं, तो उस वक्त इन स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ये कभी कभी ऑब्जेक्ट, यहाँ तो मैंने कहा इनमें सेल वॉल नहीं होता Yes, है. sir. जब स्पोर्स बनते हैं तो उनमें इनमें cell ट्रू wall सेल वॉल present. होता है. एंड द स्पोर्स कंटेन Sunwall. ट्रू सेल वॉल. द स्पोर्स कंटेन ट्रू सेल वॉल. मतलब यहाँ तो क्या क्लियर, मतलब ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने पहले कहा कि इनमें सेल वॉल तो नहीं होता है, लेकिन जब स्पोर बनता है तो स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है. सो दीज स्पोर्स देन जर्मिनेट. द स्पोर्स देन germinate, they form different types of cells. Those cells are called as swarm cells. They are called as swarm cells. Different types of swarm. One is called as positive, other is called as negative. So this may be act as plus strain, also called as, this may be called as minus strain. So it has flash also. This type of cells are formed here. So suppose this may be called as male, this may be called as female. Then fusion between these two takes place. So here when fusion takes place, so it forms diploid structure. It forms diploid structure. Diploid means अगर इसमें for example एक न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियस है. This is one gamete for example, this is another gamete. इसमें क्रोमोसोम का एक सेट है, इसमें क्रोमोसोम का एक सेट है. So that is called as one. This is also called as one. One set is denoted by n. So when both fusions takes place, so it will form 2n, and n plus n is 2n. This is called as diploid. यहाँ तो इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं. जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, so they are called as diploid या 2n. तो हैप्लॉइड क्या होगा 23, and half set of chromosome number that is called as हैप्लॉइड. तो जब दो सेट्स मिलेंगे, दो एन बनेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड जब बनता है इसको हम जाइगोट भी कहते हैं. सो हियर देन इट फॉर्म्स दिस फ्रूटिंग बॉडी. सो इन फ्रूटिंग बॉडी देयर इज डिप्लॉइड न्यूक्लियस, 2n न्यूक्लियस. सो व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है इनमें फिर मियासिस. पहला क्या हुआ, पहला फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ये तो फ्यूज हो गए, तो दिस भी कॉल्ड एज डिप्लॉइड या 2n. सो उसके बाद यहाँ पे मियासिस हो गया. तो मियासिस दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन. सो वन सेल विल फॉर्म 4 cells. सो 4 spores will form from here. As meiosis in something it's gassy. So chromosome number is half. For example, अगर इसमें 8 chromosome number should, they will get 4 chromosome number. So these are called as spores, or these are called as meiospores. Meiospores, or just we can say these are called as spores. तो spores से बनते हैं, but these are formed in this fruiting body. यहाँ तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, तो इसको मियासिस होगी यहाँ पे, तो it will form meiospores, or we can say form spores. तो ये डिपेंड करता है कितने इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, इसी के हिसाब से इसमें स्पोर्स भी बनेंगे. तो ये स्पोर्स जब बनेंगे, मैच्योर हो जाएंगे फुली, तो ये सेल वॉल जो है ये बर्स्ट होगा, तो ये स्पोर्स जो ये
बाहर आएंगे तो उस वक्त ये फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे, तो then they will spread on that area, again this plasmodium will form. So these are called as slime molds, or these are called as plasmodium, the saprophytic fungi. So third type is called as, here, that is called as protozoan protistus. Protozoan protistus. Proto means first or primitive, and a first zoon means animals, and a first animals formed, they have been put under this protozoan. Proto means first or primitive, zoon means, and जब हम zoo में जाते हैं तो zoo को इसको कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं ना, जालजी को इसी बिना पर नाम भी दिया गया zoo, it deals with animals. तो ये प्रोटोजोन भी आल्सो दे आर फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स और दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, तो इसीलिए हमको क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स. तो जो प्रोटोजोन्स है, दीज आर नंबर वन, अगर हम उनके कैरेक्टर्स लेंगे, दीज आर यूनिसेलुलर नंबर वन. नंबर टू, दे आर यूकैरियोटिक. They are eukaryotic, and they have well-defined nucleus. They have well-defined nucleus. Memory-bound organelles are there. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, and as far as nutrition is concerned, in case of protozoans, nutrition. तो all these are heterotrophs. All these are heterotrophs, and they obtain their nourishment from other organisms. So these are also called as predators. These are also called as उनको predator भी कहते हैं. predator हम शिकारी को कहते हैं. अगर हम टर्म का माने लेंगे, predator मीन्स शिकारी, जो शिकार करता है. तो हमेशा शिकार जो है, लगभग शिकारी तो उनका साइज बड़ा होता है, तो जिनको ये खाते हैं उनका साइज कम होता है, उसको प्रे कहते हैं. And they catch prey. So that is why they are called as heterotrophs, or they are called as predators. So they obtain their nourishment from other organisms. So as far as this locomotion is concerned, there are three types of, as I first told you, जब मैंने पहले introduction दिया है, उस वक्त मैंने कहा there are three types of cell organelles. One is called as flagella. Second is called as cilia. Third is called as pseudopodia. है ना? Pseudopodia. So these are three types of locomotory organs. With the help of these locomotory organs, they move from one place to another place. तो ये प्रोटोजोन्स है, इनकी बुनियाद पर मतलब कुछ में फ्लैजेला होता है, कुछ जो ऐसे होते हैं उनमें सीलिया होता है, कुछ में सीरोपोडिया. तो उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. मतलब these are classified into 4 types. इस तरह आप लिखो, the protozoans are classified into 4 types of organisms. First is called as amoeboid. The first is called as amoeboid protozoans. Amoeboid protozoans. तो amoeboid मैंने भी कहा कि they move just like amoeba. तो यहाँ पे ये they have these types of organisms have pseudopodia. अगर आप रिकॉल करेंगे प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया ये आप आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एमोबा इज हियर एज एग्जांपल. एमोबा, तो एमोबा दैट इज यूनिसेलुलर. जब वो मूवमेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. यू कैन सी आर्टिकल में आपके लिखा गया है प्रोटोप्लाज्म. विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. दो चीजें मिलती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, दूसरा सेल मेम्ब्रेन. ये मिलते हैं तो साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसिस. कभी कभी पूछा जा सकता है
the movement of cytoplasm is called as Cyclosis. cyclosis. तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है, ये मूवमेंट करता है, साइक्लोसिस करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ये नीचे बाहर की तरफ आता है, सो इट फॉर्म्स सीडोपोडिया. Pseudopodia. And with the help of cyclosis, the cell membrane, with the help of cyclosis, the cell membrane forms pseudopodia or false feet. These are called as False feet. false feet. So with this they move from one place to another place. And when they eat organic matter or this food material, so यही सेल मेम्ब्रेन उसमें काम करता है कि यही उस वक्त इन्वेजिनेट होता है अंदर की तरफ, और जो फूड मटेरियल वो यहाँ पे जाता है, तो उसके बाद ये अंदर सेल में होता है, उसके बाद डाइजेस्ट होता है. इन सेल मेम्ब्रेन ऑन वन हैंड इट हेल्प्स टू मूव, Yes, sir. it helps to move. On the second hand it Helps to to catch prey on food material. That's called as phagocytosis also. That is called as phagocytosis. तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर हम उनका हैबिटेट ले लेंगे, तो हैबिटेट दे आर एक्वेटिक. दे आर नंबर 1 एक्वेटिक, नंबर 2 फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर Yes, sir. and marine. Some are found on moist soil. Some are present on moist, जहाँ मतलब moist उस soil में जो गीली Sir, Udriyari. yes, जो गीली है उदराश क्वेश्चन पढ़ें तब समझिए वहाँ पे ये पाए जाते हैं. So but mostly they are aquatic. फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, Marine water. मैरीन में भी, और और moist वो water. soil जो moist हो वहाँ भी पाए present होते हैं. So they act as predator. Yes, sir. As far as their nutrition is concerned. So example आपकी बात हम करेंगे. Example here is that is amoeba. Second type is called as amoeboid protozoans. Second type of protozoans जो है they are called as flagellated. They are called as flagellated protozoans. Flagellated protozoans. यानी कि these are those protozoans which have flagella, and they have flagella for locomotion. Yeah, the locomotive organ here is flagella. That is why they are called as flagellated protozoans. Taking the example here is the different types of examples are trypanosoma. Trypanosoma here it contains single this flagella. So they are found aquatic. They are aquatic. They are aquatic and they are found in fresh water also. But the members of this group, some may live as free, some may live as free moving organisms, and with the help of this flagella they can move. They do freely. They have no touch with their. They do not need any kind of host. उनको host की ज़रूरत नहीं रहती. वो free में एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ गुजारते हैं. बट सम आर पैरासिटिक, सम आर पैरासिटिक. कुछ होस्ट उसमें दाखिल होते हैं. दे नीड होस्ट टू सर्वाइव और दे नीड होस्ट टू सर्वाइव लिव देयर लाइफ. फॉर एग्जांपल ट्रिपनोसोमा की बात करें. ट्रिपनोसोमा ये जो पैरासाइट या प्रोटोजोआ से फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ आसन, बट इट कॉजेस डिजीज. It causes disease that is called as sleeping sickness disease. You have to object to it. The sleeping sickness disease, the sleeping sickness disease is caused by this trypanosoma flagellated protozoa. Yes, sir. Sleeping sickness disease. For example, trypanosoma. So these are called as flagellated protozoas. Third type is called as ciliated. Third type is called as ciliated. Ciliated protozoans. Protozoans. जो ciliated protozoans होते हैं उनमें cilia present होता है throughout Yes, body. sir. For example, take the example of paramecium. Paramecium. Yes, sir. Paramecium. Paramecium. Cilia present on there. तो
ये ऑर्गेनिज्म जो होता है इसके होल बॉडी पे फैलाइडा प्रेजेंट सीडिया प्रेजेंट होता है. तो सीडिया दिस आल्सो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर, बट डिफरेंस बिटवीन सीडिया इज प्लेजर दे आर स्मॉलर इन लेंथ. As compared to flagella. लेंथ सो कम होती है एज कंपेयर टू Flagella. फ्लैगेला. तो ये सीडिया एक तो इसमें ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. Yes, sir. लोकोमोशन में ये Okay. देखकर मूव विद हेल्प ऑफ दिस. सेकंड फंक्शन दे कैच Nutrition. प्रे Yes, sir. और फूड मटेरियल. Yes, sir. ये फंक्शन किसकी ये बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है, मतलब मूवमेंट करता है. तो उस वक्त ये एक तो मूवमेंट का उनको रोल प्ले करते हैं. दूसरा तो ये फूड में मटेरियल Catch. कैच करने में या प्रे को कैच कर ट्रैप या कैच करने में उनका रोल प्ले करता है. तो एग्जांपल आप Paramecium. पैरामीशियम that is called as C-reactive chromosome. Last one that is called as sporozoons. Yes, sir. Sporozoons. The fourth type of this organism that is called as sporozoon. जो sporozoon, these all are parasitic. They all are parasitic. They have no locomotory organ. Number one, they have no locomotory organ. They all are parasitic. Number one, some are pathogenic. Some are pathogenic. They cause diseases. They cause disease. यानी जो स्पोरोजोन्स होते हैं, एक तो ये पैरासाइट की लाइफ गुजारते हैं, ये होस्ट टू सर्वाइव. नंबर वन. नंबर टू, इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है, तो उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन लेने के लिए कैरियर की जरूरत होती है. Yes, sir. Carrier. कैरियर की जरूरत. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस मलेरियल पैरासाइट. Parasite. Malarial parasite that is called as Plasmodium. ये प्लाज्मोडियम ये स्पोरोजोन होता है. दिस इज पैरासिटिक. सो बट इट हैज टू होस्ट्स. वन इज मैन होस्ट इज मैन, Yes. but it has no locomotory organ. It cannot reach to man. So to reach man, it needs a host that is called as mosquito. 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 So the mosquito here is called as carrier. Mosquito here is called as carrier. तो ये कुछ लाइफ मॉस्किटो में भी गुजारता है, तो वहाँ भी ये लाइफ साइकिल थोड़ा कंप्लीट करता है. तो मॉस्किटो जब किसी दूसरे इंसान पर जाता है तो उसको बाइट करता है, ये उस वक्त उसके स्लेवा में होता है. प्लाज्मोडियम जब ये अपना लाइफ साइकिल उसमें भी कंप्लीट करता है मॉस्किटो में, तो फिर स्लेवा में आता है. तो जब ये मॉस्किटो बाइट करता है किसी पर्सन को, तो ये तो स्लेवा में प्रेजेंट होता ही है, तो ये उसके खून में भी जाता है. सो हियर मॉस्किटो एक्ट्स As एज carrier. carrier. So this plasmodium spreads a disease that is called as Malaria. malaria. That is called as Malaria. malaria. Malaria, you know, that's a very dangerous disease, but nowadays that is curable. So these are called as sporozoons. So these are called as protozoans, I can say. So these are all types of organisms which come under this protista. So I think this was all about protista.